इतिहास के इतिहास में कुछ वस्तुओं ने एक छोटी झुर्री हुई काली बीज मिर्च के रूप में इतना प्रभाव डाला है। सोने से एक बार अधिक मूल्यवान इस विनम्र मसाला ने अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया, अन्वेषण को प्रेरित किया और यहां तक कि युद्ध को प्रज्वलित किया। हमारे साथ शामिल हो जाते हैं क्योंकि हम इस असाधारण कहानी में गहराई से गहराई काली मिर्च की कहानी 2000 साल पहले प्राचीन रोम में शुरू होती है। यह सिर्फ एक मसाला नहीं था, बल्कि धन और स्थिति का प्रतीक था। रोमन कुलीन अपने भोजन के स्वाद को बढ़ाने और अपने भोजन को संरक्षित करने की क्षमता के लिए मूल्यवान काली मिर्च है। अरब सागर के पार और मध्य पूर्व के रेगिस्तान के माध्यम से भारत से एक लंबी और खतरनाक यात्रा के माध्यम से काली मिर्च का आयात किया गया था। इस कठिन यात्रा ने काली मिर्च को असाधारण रूप से मूल्यवान बना दिया। पहली शताब्दी के विज्ञापन तक मिर्च का उपयोग न केवल एक मसाले के रूप में किया जा रहा था, बल्कि मुद्रा के एक रूप के रूप में इतना कीमती था कि रोमन सम्राट ऑगस्टस ने कथित तौर पर इसे अपने सबसे मूल्यवान खजाने में रखा। मध्य युग तक यूरोप काली मिर्च से मोहित हो गया था। यूरोपीय आहार नीरस था, नमकीन और संरक्षित खाद्य पदार्थों पर बहुत निर्भर था। काली मिर्च अपने साहसिक स्वाद के साथ पाक की शानदार से एक स्वागत योग्य बचने की पेशकश की। मिर्च की मांग बढ़ने के साथ यह समृद्धि का प्रतीक बन गया। मसाला इतना मूल्यवान था कि 1 पाउंड काली मिर्च एक दास खरीद सकता है या एक छोटे से घर के लिए 1 साल का किराया भुगतान कर सकता है। कुछ क्षेत्रों में काली मिर्च का इस्तेमाल कर्ज और करों का निपटान करने के लिए भी किया जाता था। यह सिर्फ एक मसाला से ज्यादा था। यह धन का एक माप था और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के जंगलों से यूरोप की मेज तक काली मिर्च की यात्रा खतरे से भरी थी। मसालों के मार्ग लंबे और खतरनाक थे, रेगिस्तान, पहाड़ों और समुद्र से गुजरते थे। व्यापारियों को राजनीतिक और सैन्य संघर्षों को नेविगेट करना पड़ा। अपने कीमती माल वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ा। 13वीं शताब्दी तक वेनिस मसालों के व्यापार में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। वेनेटियन व्यापारियों ने अरब व्यापारियों के साथ सौदा किया, जिन्होंने मध्य पूर्व के माध्यम से मसालों के प्रवाह को नियंत्रित किया। इन साझेदारियों ने वेनिस को यूरोप में काली मिर्च का प्रवेश द्वार बनने की अनुमति दी, जिससे शहर को अद्भुत रूप से अमीर बना दिया गया। मसाले के व्यापार पर वेनिस के एक अधिकार ने काली मिर्च को और भी महंगा बना दिया। शहर के व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया और काली मिर्च यूरोपीय कुलीन वर्ग के लिए एक स्थिति प्रतीक बन गई। इसे सोने के भंडार के समान धन के रूप में वेनेटियन गोदामों में संग्रहित किया गया था। काली मिर्च की अत्यधिक कीमत और वेनिस द्वारा आयोजित एक अधिकार ने यूरोपीय देशों को पूर्व के मसालों से समृद्ध भूमि के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए प्रेरित किया। इस अन्वेषण ने अन्वेषण के युग को जन्म दिया। 1459 में पोर्टुगे खोजकर्ता वास्को दा गामा ने अफ्रीका के अच्छी आशा की केप के चारों ओर सफलतापूर्वक नेविगेशन किया और भारत पहुंचा। इस ऐतिहासिक यात्रा ने मध्य पूर्व और वेनेटियन मध्यस्थ को दरकिनार करते हुए काली मिर्च के स्रोत तक एक सीधा समुद्री मार्ग खोला। पोर्टुगे ने जल्दी से भारतीय तट पर व्यापार पोस्ट स्थापित किए, जिससे काली मिर्च की सीधी आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इस विकास ने मसाले के व्यापार में वेनिस के प्रभुत्व के अंत की शुरुआत की और काली मिर्च की कीमत में गिरावट आई थी। काली मिर्च की खोज ने दुनिया को फिर से आकार दिया। इसने नई भूमि की खोज को प्रेरित किया, वैश्विक व्यापार नेटवर्क की स्थापना की और साम्राज्यों के उदय और पतन में योगदान दिया। काली मिर्च और अन्य मसालों की यह मांग थी जिसने आधुनिक पूंजीवाद और वैश्विक वाणिज्य की नींव रखी। रोम के प्राचीन बाजारों से लेकर मध्य युग की मसालों की हलचल मसालों की जड़ों तक काली मिर्च की यात्रा इसके असाधारण मूल्य और प्रभाव का प्रमाण है। यह इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाने के रूप में काम करता है कि कैसे सबसे छोटी चीजें भी दुनिया पर एक अमिट निशान छोड़ सकती हैं। काली मिर्च, एक बार सोने से अधिक महंगी, हमारे जीवन को एक समृद्ध इतिहास के साथ सीजन जारी रखती है, जो मसाले की तरह ही स्वादिष्ट है। इतिहास के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह की अधिक अंतर्दृष्टि वाली कहानियों के लिए कि सबसे सरल चीजों ने हमारी दुनिया को कैसे आकार दिया है, सदस्यता लें।